नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। बैतूल, पिता की डांट बेटे को नहीं हुई बर्दाश्त, बेटे ने खाया जहर, उपचार के दौरान हुई मौत। मामला बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम खैरी का है, जहां पर खैरी निवासी बाबूराम नाम के एक व्यक्ति ने पॉइजन का सेवन अपने पिता के डांटने के बाद गुस्से में आकर कर लिया। हालत खराब होने के बाद परिजनों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में कल सोमवार 6 सितंबर को शाम 7 बजे लेकर आए, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता की डांट के बाद युवक ने जहर खा लिया और परिजनों को इसकी सूचना थोड़ी देर बाद दी, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। भैंसदही धामन गांव में धूमधाम के साथ मनाया गया पोला पर्व, पशुओं की गई पूजा पाठ। बैतूल जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पोला पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी तारतम्य में भैंसदही विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम धामन गांव में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ 6 सितंबर दिन सोमवार को धूमधाम से पोला पर्व मनाया गया। इस दौरान किसानों ने अपने बैलों का साज श्रृंगार किया और पूजा अर्चना करी। इसके साथ ही गाजे बाजे के साथ उसे नगर में भ्रमण कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। बैतूल मलकापुर में मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मलकापुर का है, जहां पर कल 6 सितंबर दिन सोमवार को तकरीबन 11 बजे के लगभग 3 लोग अपने खेत जा रहे थे। इसी दौरान रामशंकर नाम के एक व्यक्ति ने पत्थर से 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद चोट आने के कारण परिजन गंज थाना शिकायत करने पहुंचे और शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर गिरफ्तार किया, जिसके बाद मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों की शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच की जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में 30 केंद्रों पर 813 लोगों को लगाई गई कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन। घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में 30 केंद्रों पर 6 सितंबर दिन सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। इस दौरान 813 लोगों को कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन लगाई गई। इसके अलावा वैक्सीन लगाए हुए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करने की समझाइश दी गई। घोड़ाडोंगरी बीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 केंद्रों पर सोमवार को 813 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। जिन भी लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है, उन्हें लगातार वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित किया जा रहा है। मुल्ताई तांबला गांव में पुलिया न होने के कारण नदी पार करने में ग्रामीणों को होती है परेशानी। मामला बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम तावला का है, जहां पर तवा नदी में पुल नहीं होने के चलते ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी देते हुए दिनांक 6 सितंबर दिन सोमवार को ग्रामीणों ने एक वीडियो जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है कि उनके गांव तक पहुंच मार्ग, जो कि तावला से जामगांव और साईखेड़ा तक जाता है, उसके बीच तवा नदी पड़ती है, लेकिन इस पर पुलिया न होने के चलते ग्रामीणों को बारिश के दिनों में नदी को पार करके जाना पड़ता है, जिसके कारण पहले भी कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो चुकी है और आने वाले भविष्य में भी दुर्घटना का अंदेशा जताया जा रहा है। मुल्ताई ग्राम साईखेड़ा से सटे ग्राम बानूर में पोला पर्व पर हल्दी कुमकुम लगाकर बैलों की गई पूजा अर्चना। मुल्ताई के ग्राम बानूर में कल किसानों ने हल्दी कुमकुम लगाकर और बैलों का श्रृंगार करके पोला पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। साईखेड़ा से सटे ग्राम बानूर में कल सोमवार को किसानों ने विधि विधान से बैलों को श्रृंगार करके उनके पूजन पाठ किया और एक जगह एकत्रित होकर तोरण बांधकर बैलों को गाजे बाजे के साथ ग्राम में घुमाया। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे थे और सार्वजनिक रूप से इस त्यौहार को नहीं मना पा रहे थे। इस वर्ष भी सार्वजनिक रूप से यह त्यौहार ना के बराबर मनाया गया।
बैतूल आम आदमी पार्टी ने अवैध होर्डिंग को हटाने और उन पर जुर्माना लगाए जाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। बैतूल में आम आदमी पार्टी अब सक्रिय हो गई है। कल 6 सितंबर दिन सोमवार को जिला मुख्यालय में अवैध होर्डिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया कि नपा प्रशासन राजस्व नुकसान और होर्डिंग की वजह से चौक चौराहों पर यातायात और होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बैतूल में अवैध होर्डिंग के अलावा समस्त चौराहों पर निजी और अनाधिकृत रूप से लगाए गए होर्डिंग को हटाए जाने का कार्य तत्काल किया जाना चाहिए। यदि यह कार्य तत्काल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी द्वारा इस मामले में आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अजय सोनी, राजेश यादव, आशीष खातरकर सहित उमर शेख आदि उपस्थित रहे। मुल्ताई मरणोपरांत देहदान करने का संकल्प लेने वाले शिक्षक का गायत्री परिवार ने किया सम्मान। मुल्ताई में मरणोपरांत देहदान करने का संकल्प करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक दयाल सिंह चौहान का कल गायत्री परिवार मुल्ताई ने भावभीनी सम्मान किया। देहदान करने का संकल्प लेने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक का गायत्री परिवार के सैकड़ों परिजनों ने गायत्री शक्तिपीठ मुल्ताई में गायत्री मंत्र का दुपट्टा, श्रीफल और गुरुदेव का साहित्य देकर सम्मान किया। गौरतलब है कि सेवानिवृत्त शिक्षक ने शिक्षण का कार्य करते हुए गायत्री परिवार के कार्यों को आगे बढ़ाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। बैतूल जनसाहस संस्था बैतूल द्वारा 80 प्रवासी परिवारों को महीने भर का राशन किया गया वितरित। कल जनमानस संस्था के द्वारा बैतूल के जानकी मंदिर के पास 80 परिवारों को एक माह के राशन का वितरण किया गया, जिसमें आटा, दाल, चावल, नमक, सैनिटाइजर, नैपकिन और मास्क वितरित किए गए। परिवार जो कि 80 परिवार थे, लॉकडाउन में बाहर काम करने गए थे, घर वापस आने के बाद ऐसे परिवारों की सूची बनाई गई और उन्हें एक महीने का राशन वितरित किया गया। जनसाहस संस्था के द्वारा किए गए इस कार्य को सभी लोगों ने सराहा है। घोड़ाडोंगरी सारनी के वार्ड क्रमांक 4 में चोरों ने मंदिर में लगी रेलिंग को चुराने का किया प्रयास। वार्ड वासियों ने थाने में की शिकायत। सारनी के वार्ड क्रमांक 4 में सोमवार को सुबह तकरीबन 4 बजे चोरों ने मंदिर में लगी रेलिंग को चुराने का प्रयास किया। कुत्तों के भौंकने पर वार्डवासी जाग गए, जिसके चलते चोर मौके से भाग गए। वहीं वार्डवासियों ने सोमवार को थाने में इसकी पहुंचकर सारनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी देते हुए गौतम नागले ने बताया कि वार्ड क्रमांक 4 में मंदिर में लगी रेलिंग को चोरों ने चुराने का प्रयास किया, जिसके बाद इस मामले की शिकायत थाने में कर दी गई है। मुल्ताई गायत्री परिवार ट्रस्ट की वार्षिक साधारण सभा की गोष्ठी हुई संपन्न। मुल्ताई में कल गायत्री परिवार शक्तिपीठ में ट्रस्ट की वार्षिक साधारण सभा संपन्न हुई, जिसमें समन्वयक दीपचंद मालवी, जिला समन्वयक कैलाश वर्मा सहित सचिव और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जहां बैतूल के अलावा मुल्ताई और प्रभातपट्टन के समस्त गायत्री परिवार के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष ने ट्रस्ट के माध्यम से किए जा रहे गायत्री परिवार के कार्यों का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। प्रभातपट्टन किसानों और ग्रामीणों ने मिलकर मनाया पोला पर्व। प्रभातपट्टन में कल 6 सितंबर दिन सोमवार को किसानों और ग्रामीणों ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ पोला पर्व मनाया। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल की वजह से पोला पर्व धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, परंतु कल ग्रामीणों और किसानों ने मिलकर अपने बैलों का श्रृंगार करके बैलों को गाजे बाजे के साथ घुमाया और हर्षोल्लास के साथ पोला पर्व को मनाया। गौरतलब है कि पोला पर्व महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दौरान किसानों ने अपने बैलों का विशेष रूप से श्रृंगार किया था। साथ ही बच्चों ने भी लकड़ी के बैलों की पूजा अर्चना करके उसको नगर में भ्रमण कराया।
आमला थाना परिसर में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। आमला थाना परिसर में कल 6 सितंबर दिन सोमवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना प्रभारी संतोष पेंद्रे ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्यौहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक थाना परिसर में आयोजित की गई थी। इस दौरान नायब तहसीलदार के अलावा व्यापारी मंडल समिति के सदस्य और शांति समिति के सदस्य के साथ नेता और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी त्यौहार को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। चिचोली श्री तपश्री नवरंगी भजन मंडली ने निकाली चिचोली नगर में भगवान महाकाल की झांकी। चिचोली नगर के बस स्टैंड के निकट दुर्गा मंदिर में पिछले 3 दिनों से जारी अखंड रामायण का सोमवार को विधिवत रूप से समापन हुआ। इस अवसर पर श्री तपश्री नवरंगी भजन मंडली के द्वारा दुर्गा मंदिर में स्थापित भगवान महाकाल की मिट्टी की प्रतिमा को सुसज्जित कर चिचोली नगर के प्रमुख मार्गों से निकालकर नगर का भ्रमण कराया गया। इस दौरान श्री तपश्री नवरंगी भजन मंडली के सदस्य बड़ी संख्या में झांकी के साथ बैंड बाजे की धुन पर नृत्य करते हुए भगवान महाकाल के साथ नगर में निकले। भगवान श्री महाकाल की झांकी का नगर के मुख्य मार्ग पर नागरिकों ने पूजन अर्चन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।